ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी श्रोताओं को पौष माह के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। पौष माह की शुरुआत हो गई है और मार्गशीर्ष माह का समापन हो गया है। पौष का महीना भगवान सूर्यदेव और भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। पौष का महीना ग्रहों के राजा सूर्यदेव को समर्पित है। इसीलिए इस महीने सुबह जल्दी उठे, स्नान करके उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य दें तो साथ में सूर्य मंत्रों का जाप भी करना चाहिए और साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही शुभ फल देता है। कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए पौष के महीने सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से हमें हमारे कार्य में सफलता जरूर मिलती है। अगर आप ज़्यादा मंत्रों को करने में सक्षम नहीं हैं तो मैं आपको मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम घरणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इन 3 मंत्रों को 3 बार बोलना होता है। फिर जहाँ खड़े होते हो अर्घ्य देने के लिए वहीं प्रदक्षिणा करके 3 परिक्रमा लगानी होती है। ऐसा करने से भास्कर देव हमसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जब भी आप सूर्य देव को अर्घ्य दें तो ध्यान रखें कि तांबे के लोटे से अर्घ्य देना चाहिए। तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लें और इसमें रोली डालकर, अगर संभव हो तो लाल फूल और चीनी डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इससे भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। पौष के महीने में नियमित रूप से गीता जी का पाठ या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इसके साथ साथ पौष के महीने में दान अवश्य करना चाहिए। यथासंभव जरूरतमंदों को और ब्राह्मणों में दान दक्षिणा करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा भी की जाती है। तो विष्णु भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाकर अपने मंगल जीवन की कामना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ना कर सकें तो विष्णु भगवान के अवतारों की कथा सुननी चाहिए। पौष के महीने में पितरों का तर्पण कर सकते हैं, लेकिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं कर सकते और ना ही हम कोई व्रत की शुरुआत पौष के महीने में कर सकते हैं। किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए पौष का महीना शुभ नहीं माना जाता। इसीलिए इस महीने में नया काम, नया व्यवसाय, नए घर का निर्माण, इसके साथ साथ नया मकान या वाहन खरीदना भी मना होता है, क्योंकि पौष के महीने में ही खर मास होता है। खर मास में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, सगाई आदि कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन शुभ मांगलिक कार्यों के लिए पौष के महीने में कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं होते और बिना मुहूर्त के हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए पौष के महीने में तेल में मीठे गुलगुले बनाकर कुत्तों को खिलानी चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है और आने वाली हर मुसीबत से बचाव होता है। पौष के महीने में मांस, मदिरा, उड़द की दाल, मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। खाने पीने में गुड़ और शक्कर का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि पौष के महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। अब अपनी सुनेंगे पौष मास की कथा। तो सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि जिस तरह आपने कार्तिक और मार्गशीर्ष माह की कथाओं को प्रेम पूर्वक सुना है और कमेंट करके भी बताया है, तो इसी तरह आगे भी अपना साथ और सहयोग बनाए रखें। आज की कथा का शुभारंभ करते हैं गणेश जी की कहानी से। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तू वरदान मांग,
कि क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगू। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा, तुम बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसम कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वो तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा, बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई, वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। और अब बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को खुश देखकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो गई। कभी भी मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी उम्र बीत चुकी है, अब मैं धन का क्या करूँगा, अब मैं कोई काम क्यों करूँ, मुझे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मन में कभी नहीं लाना चाहिए। जब तक जिंदा हैं हमें अपने और अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए।
घर का बुजुर्ग सदस्य घर की चारदीवारी होता है। अब सोचो, बिना चारदीवारी घर का क्या हाल होता है। इसीलिए ना तो कभी यह सोचना चाहिए कि मुझे अब कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ऐसी शिक्षा कभी दूसरों को देनी चाहिए। अपने घर परिवार को प्रेम की डोरी से बांध कर रखना चाहिए। प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब सुनते हैं दूसरी कहानी, ग्रहों के राजा हमारे प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव की कहानी। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। पुराने समय की बात है, एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ किया करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत रखती। व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती। फिर पूरा दिन सूर्य देवता का स्मरण करते हुए दिन व्यतीत करती और शाम को एक ही समय भोजन करती थी। भोजन में वो कभी नमक नहीं खाती थी। इस तरह पूरे श्रद्धा भाव से सूर्य देवता की पूजा और व्रत किया करती थी। भगवान सूर्य देव भी उसके भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न थे। बुढ़िया को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। उसके घर में धन धान्य सब कुछ था। तो उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत ही जलती थी। बुढ़िया की गाय नहीं थी, तो वह बुढ़िया उस पड़ोसन के घर से ही गाय का गोबर लाकर अपने आंगन को लीपा करती थी। तो पड़ोसन सोचने लगी कि अगर बुढ़िया को गाय का गोबर ना मिले तो यह आंगन कैसे लीपेगी, और आंगन नहीं लीप पाएगी तो रविवार का व्रत और पूजा पाठ कैसे करेगी। मैं ऐसा करती हूँ, शनिवार के दिन शाम को ही गाय को घर के अंदर बांध लूँगी, फिर देखती हूँ कि बुढ़िया गाय का गोबर कहाँ से लाती है। तो पड़ोसन ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। शनिवार के दिन शाम को गाय को घर के अंदर बांध लिया। अब दूसरे दिन रविवार को वह बुढ़िया जल्दी उठी, उठकर स्नान किया और फिर गाय का गोबर लेने के लिए घर से बाहर निकली तो देखा कि पड़ोसन की गाय भी नहीं थी वहाँ पर। तो यह देखकर बुढ़िया बड़ी ही परेशान हुई। सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँगी, आंगन कैसे लीपूंगी। अगर आंगन नहीं लीप सकी तो सूर्य भगवान को भोग कैसे लगाऊंगी। तो इसी तरह विचार करते हुए बुढ़िया ने सारा दिन गुजार दिया। ना आंगन लीप सकी, ना भगवान को भोग लगाया और ना स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त हो गया। उदास हुई बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। और रात्रि में सूर्य देव ने उस बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और पूछा कि बूढ़ी माई, आज मुझे भोग नहीं लगाया, क्या कारण है। तो बुढ़िया बड़े ही दीन स्वरों में कहने लगी कि भगवान, आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो मैं आंगन नहीं लीप सकी, और आंगन नहीं लीप पाने के कारण मैं आपका व्रत और पूजा पाठ भी नहीं कर सकी। हे सूर्य देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सारे दुखों को दूर करते हुए कहा कि हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसी गाय का आशीर्वाद देता हूँ जिसके आने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि मैं रविवार के व्रत करने व कथा सुनने वालों की सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। तो सपने में ऐसा कहकर सूर्य देवता अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल हुई, बुढ़िया की आंख खुली तो देखा घर के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा था। तो यह देखकर वह बहुत ही हैरान हुई, साथ ही खुश भी हुई। जल्दी से खड़ी हुई और गाय को आंगन में लाकर बांध दिया। जल्दी से लाकर चारा खिलाया, फिर उसका दूध निकाला तो गाय ने बाल्टी भरकर दूध दिया। तभी उसके पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा बंधा है। तो वह तो और भी अधिक जलने लगी कि पता नहीं यह बुढ़िया गाय कहाँ से लेकर आई है। तभी पड़ोसन ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तो सोने का गोबर देखकर पड़ोसन की आंखें तो फटी की फटी रह गई। अब पड़ोसन देखने लगी, बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं दी।
तो वह जल्दी से अपने घर गई और अपनी गाय का गोबर उठाया और पड़ोसन के घर जाकर उस गोबर को रख आई और सोने का गोबर अपने घर ले आई। अब वह रोजाना ऐसा ही करने लगी तो कुछ ही दिनों में पड़ोसन तो धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जो गोबर करती वो सोने का किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। लेकिन बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो पहले की तरह ही पूरे श्रद्धा भाव से रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती, कथा सुनती और घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने सोचा कि ये तो सही नहीं है, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। तो शनिवार के दिन सूर्य देव ने जोर की आंधी चलाई। तो आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने सोचा कि बछड़ा अभी छोटा है, ऐसा करती हूँ गाय और बछड़े को कमरे के अंदर बांध लेती हूँ। तो बुढ़िया ने गाय और बछड़े को अपने कमरे में बांध लिया और फिर सो गई। सुबह उठकर देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और सोचने लगी कि गाय रोजाना तो सोने का गोबर नहीं करती। फिर उसे समझ में आ गया कि जरूर गोबर तो सोने का करती है, पड़ोसन उठाकर ले जाती होगी, तभी तो गाय मेरे घर पर आई है और धनवान वो हो गई है। अब बूढ़ी माई गाय को रोजाना अपने घर के अंदर बांधने लगी। अब पड़ोसन को सोने का गोबर नहीं मिलता। अब बुढ़िया तो थोड़े से ही दिनों में धनवान हो गई और परदेश गया हुआ बुढ़िया का बेटा भी वापिस आ गया। तो अपने बेटे को वापिस आया देखकर बुढ़िया माई बहुत ही खुश हुई, सूर्य भगवान का धन्यवाद करने लगी और अपने बेटे को सूर्य देव के चमत्कार के बारे में बताया। तो जानकर उसका बेटा भी बहुत ही खुश हुआ। फिर उसके बेटे ने बहुत ही सुंदर सा मकान बना लिया और उसमें माँ बेटे बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया ने अपने बेटे का विवाह भी कर दिया। अब इतनी खुशी देखकर उसकी पड़ोसन तो और भी ज़्यादा जल भुन गई। वह सोचने लगी कि किस तरह बुढ़िया को परेशान करूं जिससे उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाए, मैं इसे सुखी नहीं देख सकती। तो उसने सोचते सोचते अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। तो उसका पति राजा के पास गया और कहने लगा कि महाराज, हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है, उसके पास एक चमत्कारी गाय है। वह रोजाना सूर्योदय होने से पहले सोने का गोबर करती है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी सोने का गोबर देने वाली गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। उस बुढ़िया के पास ऐसी गाय का क्या काम है? तो सुनकर राजा को भी बड़ी हैरानी हुई और राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि तुम जाओ और उस बुढ़िया के पास से वो गाय लेकर आओ। तो राजा का आदेश पाकर सैनिक बुढ़िया के घर गए। जैसे ही सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुँचे तो उस समय बूढ़ी माई सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने बैठी थी। तो राजा के सैनिकों ने कहा कि बूढ़ी माई, तुम्हारी यह गाय हम राजमहल में लेकर जा रहे हैं, राजा का आदेश है। तो बूढ़ी माई ने कहा कि यह गाय मुझे सूर्य भगवान ने दी है, मैं इसके गोबर से घर के आंगन को लीपकर स्वच्छ करती हूँ, आप मेरी गाय को मत लेकर जाओ। अगर आप गाय को ले गए तो मैं सूर्य भगवान की पूजा कैसे किया करूँगी। तो सैनिकों ने बुढ़िया की एक नहीं सुनी। बेचारी बुढ़िया बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े को लेकर चले गए। गाय के चले जाने के बाद में वह बुढ़िया बहुत ही दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया। अपनी माँ को उदास देखकर उसका बेटा कहने लगा कि माँ, तुम इस तरह उदास मत हो, तुम भोजन कर लो, बीमार पड़ जाओगी। राजा के आदेश के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। आप इतना ही सोच लो कि भगवान ने हमें इतने ही दिनों के लिए गाय दी थी, मैं आपके लिए एक और अच्छी सी गाय खरीद के ले आऊँगा। पर बुढ़िया माई कहने लगी कि वो गाय तो मेरे भगवान ने मुझे दी थी। इस तरह कहकर वो रोने लगी। रोते रोते भूखी प्यासी ही सो गई और सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ।
और एक सुंदर से कमरे के अंदर गाय को बंधवा दिया और सोचने लगा कि अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। यह सोचते हुए राजा सो गया, परंतु खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। सुबह हुई तो उठते ही राजा जल्दी से अपने कक्ष से बाहर निकले, यह सोचते हुए कि जाकर देखता हूँ कि गाय के सोने का गोबर कैसा है। तो जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला तो बहुत ही बुरी तरह से दुर्गंध आ रही थी। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। तो राजा ने बाहर निकलकर गाय के कमरे की ओर देखा तो बाहर तक लीद पसरी हुई पड़ी थी और सारा राजमहल दुर्गंध से भर गया था। तो यह देखकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुम जल्दी से जाओ और उस बुढ़िया को यहाँ लेकर आओ। तो सैनिक राजा का आदेश पाकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े। जाकर देखा बुढ़िया तो घर के बाहर बैठी रो रही थी। तो उसे देखकर कहने लगे कि आपको राजा ने बुलाया है, हमारे साथ चलो। तो वह बुढ़िया उन सैनिकों के साथ चल पड़ी। जैसे ही राज दरबार में पहुंची तो हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और आंसू बहाती रही। तो राजा ने पूछा कि हे बुढ़िया, मैंने तो सुना था कि यह गाय तुम्हारे घर सोने का गोबर किया करती थी, क्या तुम जादू टोने करती हो? तो वह बुढ़िया कहने लगी कि नहीं महाराज, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं तो सूर्य देव का व्रत रखती हूँ और उन्हीं की पूजा पाठ करती हूँ। मेरे पास गाय नहीं थी तो मैं पड़ोसन की गाय का गोबर ले जाकर अपने घर का आंगन लीपती थी और फिर सूर्य देव की पूजा करती थी। लेकिन पड़ोसन ने अपनी गाय का गोबर मुझे नहीं ले जाने दिया, तो मैं एक रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा नहीं कर सकी। तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर यह गाय मुझे उपहार में दी है। हाँ महाराज, मेरे यहाँ यह सूर्य उदय होने से पहले का गोबर सोने का करती है। तो राजा कहने लगे कि मेरा तो सारा राजमहल लीद से भरा पड़ा है और बुरी तरह से दुर्गंध आ रही है। तो बुढ़िया ने कहा कि महाराज, इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता, मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह सब कुछ सच है। तो राजा को समझ में आ गया कि यह सब सूर्यदेव का प्रकोप है। फिर राजा ने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया के पड़ोसन और उसके पति को बुलाया। फिर उन दोनों को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया और बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। फिर गाय और बछड़े के साथ बूढ़ी माई को खूब सारा धन देकर विदा किया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सारे स्त्री पुरुष रविवार के व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सारे स्त्री पुरुष सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं राजा मोरध्वज की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ करवाया और उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को इतना दान दिया कि वो अपने साथ उसे नहीं ले जा सके। तो यह देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे मुरलीधर, मेरे भाई युधिष्ठिर जैसा भी कोई दानी इस संसार में है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, दान की लिस्ट में तुम्हारे भाई युधिष्ठिर का नाम सबसे नीचे आता है। तो अर्जुन हैरान होते हुए कहने लगे कि अच्छा, तो आप ही बताइए कि दान की श्रेणी में सबसे ऊपर नाम किसका आता है। तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि दान की सूची में सबसे पहला नाम है मोरध्वज का। तो अर्जुन को श्री कृष्ण की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, मुझे तो विश्वास नहीं है कि मेरे भाई से बड़ा भी कोई दानी हो सकता है, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि अर्जुन, हम परीक्षा लेकर देख सकते हैं, फिर तो आप मान जाओगे। तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है। तब श्री कृष्ण भगवान ने यमराज को बुलाकर एक बूढ़ा शेर बना दिया। अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। अब तीनों राजा मोरध्वज के महल में पहुंच गए और वहां जाकर बोले कि भिक्षाम देहि,
तब राजा मोरध्वज ब्राह्मण के पास आए और बोले कि अहो भाग्य हमारे, जो आप हमारे यहाँ पधारे। कहिए ब्राह्मण देवता, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान ने मोरध्वज से कहा कि हे राजन, हमारा शेर बहुत बूढ़ा हो चुका है, अब तो इसके दांत भी नहीं रहे, तो तुम ऐसा करो कि सबसे पहले हमारे शेर को मांस खिलाओ। तो राजा मोरध्वज ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देवता, मैं आपके शेर को शरीर का मांस काटकर खिला दूंगा, जो कि बहुत ही मुलायम है और यह खा भी आसानी से लेगा। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं मोरध्वज, आप बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए आपका मांस काफ़ी सख्त हो गया है। आपके शरीर का मांस हमारे बूढ़े शेर के लिए सही नहीं है। आपके यहाँ एक 5 वर्ष का बालक है, उसे ठीक बीच से काट कर उसके 2 टुकड़े करो और उसका मुलायम मांस हमारे शेर को खिलाओ। अगर खिला सकते हो तो ठीक है, वरना हम यूं ही चले जाएंगे। तो राजा मोरध्वज काफ़ी आश्चर्यचकित हुए और सोच विचार करने लगे, क्योंकि मोरध्वज के एक ही बेटा था जिसका नाम था ताम्रध्वज, जो कि 5 वर्ष का बालक था। मोरध्वज के बुढ़ापे का सहारा एकमात्र वही था। तो राजा मोरध्वज सोच विचार कर रहे थे, तभी उनका बेटा ताम्रध्वज आ गया और बोला कि हे पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं। यह सोचने का समय नहीं है, आप अपने धर्म की रक्षा करो और खुशी खुशी हमारा बलिदान कर दो। मैं आपके कुछ काम आ सकूं तो यह मेरा सौभाग्य होगा। तब राजा मोरध्वज अपनी रानी के पास गए और सारी कहानी कह सुनाई और कहने लगे कि क्या इस काम में तुम मेरा साथ दोगे। तो रानी कहने लगी कि हे महाराज, धर्म की रक्षा के लिए मैं अनेक बालकों की कुर्बानी दे सकती हूँ, अतः आप धर्म का पालन करें। तब राजा मोरध्वज ने एक आरा मंगवाया। एक तरफ मोरध्वज तथा दूसरी तरफ रानी और बीच में ताम्रध्वज बैठ गया। जब राजा मोरध्वज आरा चलाने ही वाले थे, तब ताम्रध्वज ने अपने माता पिता को रोक दिया और खड़ा होकर भागा भागा अंदर गया और फिर उसी समय बाहर आ गया। हाथ में रुई लेकर आया और अपने माँ पिताजी को देकर कहने लगा कि आप इसे अपने कानों में डाल लो। तो राजा और रानी दोनों हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। तो वह कहने लगा कि आप अपने कानों में रुई डाल लोगे तो जब मेरे दर्द के मारे चीख निकलेगी, तो उस चीख को सुनकर यदि आप लोगों के हाथ से आरा रुक गया तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। कानों में रुई होगी तो चाहे मैं कितना भी चीखूं या चिल्लाऊं, आपको सुनाई नहीं देगा। अब आप दोनों अपना धर्म निभाइए। तो फिर राजा और रानी दोनों ने अपने अपने कान में रुई डाल ली और फिर आरे से अपने बेटे के 2 टुकड़े कर दिए। जब आरा चलाया तो खून की फुहार देखकर ताम्रध्वज की माँ की आंखों से आंसू निकल आए। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे रानी, आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए। अगर आंसू गिर गया तो हमारा शेर मांस नहीं खाएगा। तो रानी ने अपने आंसू वहीं पर रोक लिए। फिर उनके बेटे के शरीर का एक हिस्सा शेर के आगे रखा गया। तो शेर ने बच्चे का एक हिस्सा खा लिया और दूसरे हिस्से को बाहर फेंकवा दिया। फिर राजा मोरध्वज ने ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, अब आप भोजन ग्रहण करिए। यह कहकर भोजन की थाली आगे रखी। तो ब्राह्मणों ने पहला निवाला मुंह में डालने से पहले ही उसे वापस रख दिया और कहा कि हे राजन, तुम हत्यारे हो, इसीलिए हम तुम्हारे यहाँ पर भोजन नहीं कर सकते। तुमने अपने बेटे की हत्या की है। तो राजा मोरध्वज कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आपने ही तो बोला था हमारे बेटे को मारने के लिए। यह कहकर हाथ जोड़ दिए। तो ब्राह्मण का रूप धारे श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि अब जो भी हो, आप तो हत्यारे हैं, इसीलिए हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते। इतना कहकर दोनों ब्राह्मण और वह शेर राज दरबार से बाहर चले गए। तब राजा मोरध्वज जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि बेटा, तूने मरकर हमारे धर्म की रक्षा की है, अब जीवित होकर तुम्हें हमारे धर्म की रक्षा करनी है। यदि ये दोनों ब्राह्मण
हमारे दरबार से भूखे चले जाएंगे तो मेरा इतना दान पुण्य करने का क्या मतलब होगा। बेटा, अब तुम्हें ही हमारे धर्म की रक्षा के लिए आना होगा। यह कहकर राजा और रानी निराश होकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से ताम्रध्वज की आवाज़ आती है कि पिताजी, मुझे आपके धर्म की रक्षा के लिए वापस आना ही पड़ा। तो अपने बेटे की आवाज़ सुनकर राजा मोरध्वज पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर ना कोई ब्राह्मण था, ना कोई शेर था। वहाँ पर तो भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में हाथ में शंख, चक्र और गदा पुष्प धारण किए हुए खड़े थे। श्री कृष्ण और अर्जुन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा कि हे राजा, तू सबसे बड़ा दानी है। तेरे जैसा दानी ना तो पहले कभी पैदा हुआ था और ना भविष्य में कभी पैदा होगा। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो राजा मोरध्वज ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आपने मुझे दर्शन दिए, उससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। आपका दिया हुआ सब कुछ है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा अपने धर्म की रक्षा करता रहूं। तो भगवान श्री कृष्ण उन तीनों को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए और फिर अर्जुन से पूछने लगे कि क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। तो अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगे कि मैंने आप पर विश्वास ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मुझे पता है कि आप कौन हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो आज से अपने सुनेंगे पौष माह में श्रीमद् भागवत पुराण की कथा। रहस्यमय तथा अत्यंत गोपनीय ब्रह्मा तत्व वाला यह श्रीमद् भागवत पुराण बहुत ही पुण्यदायक पुराण है। इसके 12 स्कंद हैं। जिस प्रकार नदियों में गंगा, तीर्थों में काशी, उसी प्रकार वेद शास्त्रों में भागवत पुराण का महत्व है। हमारे हिंदू धर्म का सर्वाधिक आदरणीय व पूजनीय ग्रंथ है। वैष्णव संप्रदाय का यह प्रमुख ग्रंथ है। अतः इसे भारतीय धर्म, संस्कृति और संस्कार का विश्वकोश भी कहा जाता है। विद्वानों की ज्ञान परीक्षा इसी ग्रंथ से होती है। इस पुराण में 12 स्कंद हैं, जिनमें विष्णु के 24 अवतारों की कथा का वर्णन मिलता है। प्रथम स्कंद में भक्ति योग और वैराग्य प्रतिपादन के बारे में बताया गया है और साथ ही भगवान विष्णु के 24 अवतारों को भी बताया गया है। देवऋषि नारद एक बार भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक युवती अपने 2 पुत्रों को साथ लेकर विलाप कर रही है। तो नारद जी उसके पास गए और विलाप करने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह भक्ति है और उसके साथ उसके 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग में इनकी कोई कीमत नहीं रही। इसमें जागृति और उत्साह समाप्त हो गया है। मैं द्रविड़ प्रदेश में उत्पन्न हुई हूँ और कर्नाटक प्रदेश में मेरा विकास हुआ है। महाराष्ट्र प्रदेश में मेरा कुछ सम्मान हुआ, किंतु गुजरात में आते आते बूढ़ी हो गई। जब से वृंदावन में आई हूँ तब से मेरा रूप यौवन वापिस आ गया है, किंतु मेरे ये दोनों पुत्र अपने पहले के सम्मान को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। मैं अपने पुत्रों की दशा देखकर चिंतित हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि इसका कारण यह है कि वृंदावन में भक्ति की तो प्रबलता है, पर ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा हुई है। अतः ये मृत प्राय हो रहे हैं, क्योंकि परीक्षित ने कलयुग में अभय दान दिया है, इसीलिए ज्ञान और वैराग्य का सम्मान समाप्त हो गया है। तब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को सक्रिय करने के लिए अनेक उपाय किए। पहले तो उन्होंने उन दोनों के कान में कहा कि ज्ञान जागो, वैराग्य जागो। यह सुनकर उन दोनों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तब नारद जी ने वेद, उपनिषद और गीता के मंत्रों का उच्चारण किया तो दोनों ने क्षण भर के लिए अपनी आंखें खोली और उसी समय अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। तब नारद जी ने अनेक महात्माओं से संपर्क किया, किंतु महात्माओं ने वेद उपनिषदों की असफलता पर आश्चर्य प्रकट किया, पर कोई उपाय नहीं बताया। पर नारद जी कहाँ मानने वाले थे। वे तो घूमते घूमते बद्री का आश्रम पहुँच गए। वहाँ उनकी मुलाकात सनकादिक ऋषियों से हुई। इन ऋषियों ने नारद जी को बताया
कि ज्ञान और वैराग्य को चेतन करने का एक ही उपाय है, उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई जाए। जिस तरह गन्ने से रस और दूध से नवनीत सार के रूप में निकलता है, उसी प्रकार वेद उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत है। यह शीघ्र ही प्रभाव करने वाला है। तो नारद जी ने सनकादिक ऋषियों की सलाह पर हरिद्वार के समीप गंगा जी के किनारे आनंद नामक रमणीय स्थल पर 12 स्कंद और 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने का आयोजन किया। यह कथा सप्ताह तक चली तो भक्ति और उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को नवजीवन और नवयौवन मिला। अतः व्यास जी कहने लगे कि ऋषियों द्वारा सुनाई गई श्रीमद् भागवत पुराण की कथा वेद उपनिषद का सार रूप है। यह कथा जीवों का उद्धार करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह कथा ऐसी है कि इससे दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी सुनकर कल्याण को प्राप्त होता है। इसका प्रभाव इतना महान है कि प्रेत योनि में पड़ा व्यक्ति भी वैकुंठ प्राप्त कर लेता है। जैसे आत्मादेव नामक ब्राह्मण का दुष्ट पुत्र धुंधकारी वेश्याओं द्वारा मारा गया था, वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था। उसका तीर्थों पर श्राद्ध करने से भी उद्धार नहीं हुआ था। तब उसके भाई गोकर्ण ने उसे 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई थी और उसका उद्धार हो गया। तो अब अपने सुनते हैं प्रथम स्कंद, भक्ति योग और वैराग्य प्रतिपादन। पूरा काल में एक समय नैमिषारण्य में लोक उपकारी ऋषियों की सभा हुई। उसमें इस बात पर विचार विमर्श हुआ कि कलयुग में मनुष्य कम आयु वाला होगा, वह अनेक रोगों से ग्रस्त और शोकों से संतप्त होगा। इसके साथ मंद बुद्धि वाला और आलस्यपूर्ण होगा। ऐसी स्थिति में वह ना तो यज्ञ आदि कर पाएगा और ना ही शास्त्रों का पठन पाठन करेगा। फिर उसका कल्याण कैसे होगा? तो बहुत विचार विमर्श के बाद में यह अनुभव किया गया कि श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने से ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है। तो वहाँ उपस्थित ऋषियों ने सूत जी से अनुरोध किया कि वे भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का कीर्तन करेंगे। सूत जी ने ऋषियों का अनुरोध स्वीकार कर लिया। सूत जी ने कहा कि तत्ववेता होना मनुष्य की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है और इस तत्व ज्ञान का अभिप्राय है कि आत्मा परमात्मा की एकता की अनुभूति करना। उपनिषदों में इसे ब्रह्म ज्ञान, पुराणों में ईश्वर बोध और शास्त्रों की सत्ता को प्रत्येक पदार्थ में स्वीकार करता है। किंतु यह ज्ञान भी प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। सूत जी ने बताया कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त कर लेने पर जीवों के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं और विष्णु चरित्र के सुनने से रुचि बढ़ जाती है। भक्ति से ही मनुष्य को तत्वबोध होता है और यही बोध चिरमुक्ति है। भगवान विष्णु ही समस्त शास्त्रों में व्याप्त हैं। वे ही चराचर रूप देव, पशु, पक्षी और मनुष्य के रूप में अपनी योग माया से अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में बताते हुए सूत जी ने बताया कि भगवान विष्णु ने सृष्टि की इच्छा के पहले महत्व और अहंकार से उत्पन्न हुई 16 कलाओं से युक्त पुरुष रूप ग्रहण किया और फिर वे सृष्टि रचना पर विचार करने के लिए सागर में योग निद्रा में लीन हो गए। उनके नाभि कुंड में प्रजापति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। फिर भगवान विष्णु ने अपने विभिन्न अंगों से विश्व की रचना की और फिर समय समय पर 24 अवतार लिए। तो आज अपने सुनेंगे मत्स्य अवतार की कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। आप सभी श्रोताओं से मेरा फिर से निवेदन है कि मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु का जयकारा जरूर लगाएं। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने को कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की थी। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने पुनः जीवन का निर्माण किया था। और दूसरी मान्यता यह है कि एक बार जब राक्षस ने
वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके समुद्र में से वेदों को प्राप्त किया था और उन्हें पुनः स्थापित किया था। तो आइए अब सुनते हैं विस्तार से। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक बार पितामह ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया था। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा कर ले जाने के कारण ज्ञान तो लुप्त हो गया, चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की थी। कल्पांत के पूर्व में एक पुण्य आत्मा राजा तप कर रहा था। उस राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्य आत्मा तो था ही, बड़े ही उदार हृदय का आदमी था। सुबह का समय था, सूर्योदय हो चुकी थी। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। तो सत्यव्रत ने मछली को नदी में छोड़ दिया। तो मछली कहने लगी कि राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। हे राजन, कोई बड़ा जीव होगा जो मुझे भी मारकर खा जाएगा, तो आप कृपया करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तो सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी कि एक रात में मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि कमंडलू उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तो दूसरे दिन सत्यव्रत ने जब देखा तो वह मछली कहने लगी कि राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए। मेरा शरीर बड़ा हो गया है, मुझे इस कमंडलू में घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। तो सत्यव्रत को मछली को इस तरह बोलते हुए देखकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तो उन्होंने मछली को कमंडलू से निकाला और पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। अब वहाँ पर भी मछली का आकार रात भर में मटके में इतना बढ़ गया कि मटका तो उसके लिए छोटा पड़ने लगा। सुबह हुई तो राजा सत्यव्रत उसे देखने के लिए आए। तो वो कहने लगी कि राजन, मेरे रहने के लिए प्रबंध और कहीं कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे लिए छोटा पड़ रहा है। तो सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी उस मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर नदी के बाद समुद्र में डाल दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि समुद्र में भी मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि मछली के रहने के लिए वह भी छोटा पड़ने लगा। तो मछली फिर से सत्यव्रत से कहने लगी कि राजन, यह समुद्र भी मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, मेरे रहने की व्यवस्था और कहीं कीजिए। तो अब तो सत्यव्रत हैरान हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी जो बोलती हो और एक रात में अपना आकार बड़ा कर लेती हो। तो हैरानी भरे स्वर में वह कहने लगा कि मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? आप साधारण मछली नहीं हो सकती। तो मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने उत्तर दिया कि राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्कर में फिर से जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वर्षा होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उस समय आपके पास एक नाव आएगी। आप सभी अनाजों, औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नाव में बैठ जाना। फिर मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। राजा सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़ उमड़ कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगे। भयानक बारिश होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया।
संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। तभी उसी समय एक नाव दिखाई दी, तो सत्यव्रत ने वैसा ही किया जैसा मत्स्य अवतार में आकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा था। वो सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अलावा कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा और वे जीते जी जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए और फिर उन वेदों को ले जाकर पुनः पितामह ब्रह्मा जी को दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमिट कल्याण किया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में लप्सी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लप्सी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूँगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली, जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लप्सी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लप्सी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तपसी कहने लगा कि कैसे? मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे? तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा।
रोटी सारी बना ले, लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट, साड़ी, तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो आज की कथा को सुनकर सभी श्रोताओं को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।